हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई मार्क कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, समझे ना। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जैव भू रासायनिक चक्र से क्या आशय है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्रों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं, अगर आप लोग इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास से भी पहले लगभग 5 से 6 क्लास पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं और इसके बाद ही लगभग 4-5 क्लास आ रहेंगे। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आप लोगों को अपने आंसर शीट में भी उत्तर को लिखें। तो हम लोग लिखेंगे क्या, तो जैव भू रासायनिक चक्र का आशय। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो जैव भू रासायनिक चक्र का आशय, जिसमें से इसका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, एक सेकंड तुरंत। हम्म। हम्म। अभी थोड़ा सा बिजी है, बात करना तो घर है यार। हाँ ना ना। हाँ 2 मिनट को। हेलो। एक सेकंड। हेलो। हम्म। तो चलिए देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, तो परिचय देखेंगे, जिसमें आ जाता है जैव भू रासायनिक चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्या है, तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कौन, तो जैव भू रासायनिक चक्र, जिसके माध्यम से पृथ्वी के जैविक भौतिक और रासायनिक घटक आपस में जुड़े होते हैं। इसमें पोषक तत्व और रासायनिक तत्वों का पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों जैसे हो जाएगा जल, वायु, मृदा, जीव के बीच निरंतर आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में तत्वों का निरंतर पुनर्चक्रण होता है जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इन चक्रों के माध्यम से तत्वों की स्थिरता बनी रहती है और पर्यावरण में संतुलन स्थापित होता है। चलिए यहाँ से आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या आ जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र के प्रमुख चक्र, यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र के कौन कौन से प्रमुख चक्र हैं। तो चलिए इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से फर्स्ट में आ जाता है जल चक्र, यानी कि वाटर साइकिल। जल चक्र किस प्रकार से है, तो जल चक्र में जल का वाष्पीकरण होता है जो जल से वाष्प वायुमंडल में बदलता है। वायुमंडल में क्या करता है, तो बदलता है ना। और फिर यह बादलों के रूप में संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। जल का पुनः प्रवाह नदी, झीलों और महासागरों के माध्यम से होता है और अंत में पुनः वाष्पीकरण के द्वारा चक्र पूरा होता है। कहने का मतलब है कि जल जल जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, तो वाष्पीकरण के माध्यम से वो क्या होता है, तो वायुमंडल में चला जाता है, समझे ना। जल पे जो भी पानी रहता है, समझे ना, ऊपर में जाकर बादल बनता है और फिर बादल बनने के बाद पुनः फिर से वो क्या होता है, तो जल के माध्यम से, मतलब जल के रूप में क्या होता है, वर्षा के रूप में वो फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। इस कारण से क्या होता है, तो एक साइकिल के रूप में निर्माण होता है, यानी कि फिर गया फिर वापस आया, फिर गया फिर वापस आया। इस प्रकार से इसी को क्या कहा जाता है, तो जल चक्र कहा जाता है। अब इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। वाष्पीकरण, संघनना, वर्षा, संचय और पुनः वाष्पीकरण, ये क्या हो जाएंगे, इसके मुख्य घटक हो जाएंगे। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है क्या, तो कार्बन चक्र, यानी कि कार्बन साइकिल। कार्बन चक्र में कार्बन का आदान प्रदान वातावरण, पृथ्वी की सतह, जल और जीवों के बीच होता है। यह चक्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के रूप में वातावरण में प्रवेश करता है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अवशोषित होते हैं। फिर यह कार्बन शाकाहारी और मांसाहारी जीवों के माध्यम से चक्रीकरण में होता है और अंततः अपघटन के द्वारा फिर से वातावरण में लौटता है। चलिए वे इसका प्रमुख मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा,
श्वसन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा और जलवायु परिवर्तन और जीवों का श्वसन, यानी कि जब जीव क्या लेते हैं तो सांस लेते हैं, समझे ना। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, पॉइंट नंबर 3 को हम लोग समझेंगे, नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन जिसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो N2 का परिवर्तित रूप में पुनर्चक्रण होता है। वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है, लेकिन यह अधिकांश जीवों के लिए अनुपलब्ध होता है। यह नाइट्रोजन तत्व हाँ, यह नाइट्रोजन तत्व विभिन्न रूप में जैसे अमोनिया, नाइट्रेस और नाइट्राइट्रस में परिवर्तित होकर पौधों और जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो नाइट्रोजन निर्धारण, नेक्स्ट में आ जाता है नाइट्रोजन अम्लीकरण, नेक्स्ट में आता है क्या, तो नाइट्रोजन का अपघटन। ये क्या है, तो इसके मुख्य घटक हैं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार से है, तो ऑक्सीजन चक्र में ऑक्सीजन का आदान प्रदान वातावरण, जल और पृथ्वी की सतह के जीवों के बीच होता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जबकि श्वसन द्वारा जीवों इसे अवशोषित करते हैं। ऑक्सीजन का यह चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। कहने का मतलब है कि पौधे क्या करते हैं, तो एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए आ जाते हैं, क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो देते हैं, समझे ना। लेकिन जब जितनी भी जीव हैं, जीव क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, तो सांस के माध्यम से लेते हैं, अवशोषित करते हैं, समझे ना। तो फिर से क्या होता है, तो ऑक्सीजन का भी एक चक्र साइकिल के रूप में बन जाता है, समझे। चलिए अब इसका मुख्य घटक किस प्रकार से है, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, जल में घुलनशीलता हो जाएगी, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र किस प्रकार से है, तो फास्फोरस चक्र में फास्फोरस तत्व का पृथ्वी की मृदा और जल में संचरण होता है। यह चक्र वायुमंडल में नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस का कोई गैसीय रूप नहीं होता है। पौधे और जीव इस तत्व का उपयोग करते हैं और फिर अपघटन द्वारा इसे मृदा में वापस लौटा देते हैं। कहने का मतलब है कि जो फास्फोरस चक्र है, फास्फोरस चक्र किस प्रकार से काम करता है, तो फास्फोरस जो तत्व है पृथ्वी में जो क्या होता है, मिट्टी में जाकर मिलन कर देते हैं, मिट्टी में या फिर जल में उसको संचरण कर देते हैं, मतलब मिला देते हैं। फिर क्या होता है, फास्फोरस में जितने भी पौधे या फिर कोई भी जीव उससे उत्पन्न होते हैं, फिर क्या होते हैं, उसको फिर उसका जब अपघटन होता है तो फिर से वह मिट्टी में जाकर मिल जाते हैं, समझे ना। तो इस कारण से फास्फोरस चक्र जो भी ये भी होता है पूरा। अब इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं। खनिज रूप में फास्फोरस का उपलब्ध होना, पौधों द्वारा अपशोषण, फिर अपघटन, ये क्या है, जिसके मुख्य घटक हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे सल्फर चक्र। सल्फर चक्र किस प्रकार से है, तो सल्फर चक्र में सल्फर तत्व का प्रसार वातावरण में मृदा और जल के बीच होता है। यह चक्र ज्वालामुखी क्रियाओं, जीवों के श्वसन और अपघटन के माध्यम से संचालित होता है। सल्फर सल्फेट यानी कि SO42 के रूप में पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है और फिर यह जीवों के मलबे द्वारा वातावरण में क्या होता है, तो लौट आता है। अब इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो वह सल्फर का वायुमंडलीय परिवर्तन, नेक्स्ट आता है सल्फर का पौधे द्वारा उपयोग और अपघटन, समझे ना। इसका क्या है, तो मुख्य घटक है। तो चलिए अब आ जाते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर एक दो पॉइंट अगर बीच में मिस भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन निष्कर्ष आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो निष्कर्ष लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे ना। अब निष्कर्ष बताने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, तो पहले तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, समझे। तो चलिए हम लोग निष्कर्ष को समझेंगे। निष्कर्ष में क्या है, तो जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, जो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों का पुनर्चक्रण सुनिश्चित करते हैं। ये चक्र न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होते हैं।
इन चक्रों की सही कार्य प्रणाली का पालन पर्यावरणीय संतुलन और जैविक विविधता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, प्लीज आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग पीडीएफ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, समझे ना। और बता दूं, देखिए इस पेपर का बहुत सारा जो कि कंटेंट तैयार कर लिया गया है, तो इसी तरह से आप लोग अगर सेक्शन वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इस सेशन के पहले वाले सेशन या फिर इसके बाद आने वाले सेशन आपको सीक्वेंस वाइज वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।